पसमानदा मुसलमानों और महिलाओं को बीजेपी ने दी तवज्जो। राष्ट्रीय संगठन में बदलाव से मिले नई रणनीति के संकेत। मिशन 2024 के चुनाव को लेकर खास है ये बदलाव। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 38 सदस्यों की संगठन की नई कार्यकारिणी बनाई है। इसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 13 राष्ट्रीय सचिव हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के अलावा कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल और कोषाध्यक्ष नरेश बंसल शामिल हैं। जेपी नड्डा की सूची पर अगर नजर डाली जाए तो सर्वाधिक महत्व सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को दिया गया है। उसकी 3 प्रमुख वजह है। नंबर 1, देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ यहाँ वोटरों की संख्या भी सबसे अधिक है। दूसरा, सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटें इसी प्रदेश में हैं। नंबर 3 और सबसे अहम, जातिगत वोटों को यहाँ साधना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। बिहार के बाद यूपी ही दूसरा ऐसा राज्य है जिसमें जातिगत वोटों की राजनीति सत्ता निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। बीजेपी को 2014 में 71 की तुलना में 2019 में 62 सीटें मिली थी। इस बार वह इसकी भरपाई करना चाहती है। बीजेपी इस बार मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रही है। बीजेपी के सामने जातिगत समीकरण के साथ साथ हर वर्ग को साधने की चुनौती भी है। इसीलिए इस प्रदेश से 3 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री और 1 राष्ट्रीय सचिव के साथ ही कोषाध्यक्ष के रूप में राजेश अग्रवाल को लिया गया है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश की भी इस प्रदेश में महती भूमिका रहेगी। उपाध्यक्ष सांसद रेखा वर्मा पिछड़े वर्ग से आती हैं। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ब्राह्मणों का चेहरा है, जबकि तारिक मंसूर मुस्लिम पसमानदा यानी पिछड़ा वर्ग का चेहरा बनेंगे। यूपी में इस बार बीजेपी हिंदू वोटों के साथ साथ पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को भी साधने में जुटी हुई है। यही वजह है कि उसने पसमानदा मुसलमानों को आगे किया है। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जरों में अपनी पकड़ रखने वाले सांसद सुरेंद्र सिंह नागर को भी कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। वहीं वैश्य समुदाय के चेहरे के रूप में राधा मोहन अग्रवाल व राजेश अग्रवाल होंगे और ठाकुर चेहरे में सांसद अरुण सिंह को राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में महिलाओं ने बीजेपी के लिए बढ़ चढ़कर 50% से अधिक वोट किया था। इसलिए कार्यकारिणी में आधी आबादी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। पूरी कार्यकारिणी में 9 महिलाओं को स्थान मिला है। यूपी और महिलाओं के बाद छत्तीसगढ़ को भी महत्व दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के अलावा सांसद सरोज पांडे को ब्राह्मण और लता उसेंडी को आदिवासियों के प्रतिनिधित्व के रूप में स्थान दिया गया है। तेलंगाना में पहले प्रदेश अध्यक्ष पद से संजय बंदी को हटाकर जी किशन रेड्डी को जुलाई की शुरुआत में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। बीजेपी ने संजय बंदी को राष्ट्रीय सचिव बनाकर उनका कद अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बढ़ा दिया है। बीजेपी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश की है कि बंदी क्षेत्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय पटल पर पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह केरल में पूर्व कांग्रेसी एके एंटनी के पुत्र अनिल एंटनी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। राजस्थान में तमाम अगर मगर के बीच बीजेपी ने वसुंधरा राजे का कद बरकरार रखा है। सुनील बंसल जैसे मजबूत संगठन के पदाधिकारी राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा गुर्जरों के चेहरे के रूप में डॉक्टर अलका गुर्जर को भी राष्ट्रीय संगठन में जगह दी गई है। गुर्जरों का राजस्थान की राजनीति में बहुत अहम भूमिका रहती है। पिछले चुनाव 2019 में बीजेपी को गुर्जरों का 80% के करीब वोट मिला था। हालांकि इस बार स्थिति कुछ बदली हुई दिख रही है। पिछली बार बीजेपी के सहयोगी हनुमान बेनीवाल इस बार अलग राह पर चल रहे हैं।